कि अल्पसंख्यक टिकट किसी को भी दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर हमें 2 लाख वोटों का मुआवजा कांग्रेस पार्टी को देना है तो हमें टिकट देना पड़ेगा। आपको एक बार कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी से हमारा कोई बैर नहीं है, बस हमें अधिकार मिले। आप सबको मैं छोटी सी बात कि जब कोई मजदूर दिन भर मजदूरी करके शाम को अगर उस मालिक से मजदूरी मांगे और वो कहे कि मजदूरी क्यों मांगू, मुझे शर्म आ रही है, तो ये चलना पॉसिबल नहीं है। ताली एक हाथ से नहीं बज सकेगी, ताली दोनों हाथ से बजानी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी को हमने 70 सालों से वोट दिए हैं, अब कांग्रेस पार्टी को हमें एक टिकट देना पड़ेगा। और एक बात और, अगर उन्होंने अल्पसंख्यक टिकट किसी को दिया है तो वो उनका मामला है। अगर उनको लग रहा है कि चौथी बार भी टिकट देने से अल्पसंख्यक सीट जीत सकते हैं तो हमें उससे कोई सरोकार नहीं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हम 2 लाख वोट कांग्रेस पार्टी को करते हैं, हमें उनका मुआवजा चाहिए, हमें 70 सालों की मजदूरी चाहिए। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो एक सवाल का जवाब दूं कि हमारा कोई खेमा नहीं है, हमारा कांग्रेस का खेमा है और हम कांग्रेस के हाथ के निशान को देखकर वोट करते हैं। हमारे समाज ने कभी नहीं सोचा कि ये उस खेमे का है और उस खेमे का, ये आप उठा के देख सकते हैं। और दूसरा, जो आप निर्दलीय की बात कर रहे हैं, वो मैं नहीं कह सकता। वो जनता की भावनाओं को ध्यान में रख के और आगे कार्य किया जाएगा। समाज के लोग मौजूद हैं और मसूदा विधानसभा के भी सभी जाति वर्ग के लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। जैसा वो आदेश करेंगे वैसा आगे काम होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी को पछताना ना पड़े, उसके लिए हमारी जल्दी से जल्दी सुनवाई कर ले और किसी ऐसे आदमी को टिकट देकर हमारे ऊपर ना थोपे जिसकी जमानत जब्त हो रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, ये निर्णय लेंगे आने वाले चंद दिनों में, आपको पता चल जाएगा जो भी निर्णय होगा, क्योंकि ये मेरे अकेले का निर्णय नहीं है। हम तो चाहेंगे हमारे को प्रतिनिधित्व मिले, चाहे किसी रास्ते से मिले, हम उसके लिए तैयार बैठे हैं। विधानसभा में मैं समझता हूँ आज मसूदा विधानसभा में 2,70,572 वोट हैं, 278 बूथ हैं, 65 पंचायत है, एक नगर पालिका है जिसमें 35 वार्ड है। और मैंने सभी जगह, हर गांव, हर वर्ग, हर पंचायत में मैंने काम किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने मेरे समाज में ही काम किया है। समाज का निर्णय सामूहिक निर्णय होगा, वो मेरे अकेले का निर्णय नहीं होगा, मसूदा की जनता करेगी और समाज के लोग मिलकर करेंगे। देखिए, मसूदा विधानसभा से तो 36 कौम के लोग आए हैं, जिसमें मेरे समाज के भी जनप्रतिनिधि है और हमारे जो पूरा राजस्थान चितामिरात काटा समाज के जो अध्यक्ष महोदय हैं रमेश जी काटा, तो हमारे बीच में मौजूद है। और हमारे जो मंडल जिसको डांग कहते हैं, तो हमारे 4 अध्यक्ष वो हैं, वो हमारे बीच में मौजूद हैं। और सरपंचों के जो प्रतिनिधित्व करने वाले वो लोग हमारे पास मौजूद हैं और पूर्व सरपंच और सब लोग हमारे साथ मौजूद है। और सातों विधानसभा के सभी पंचायतों के जनप्रतिनिधि और समाज के नेता हमारे बीच में। इसके लिए मैं आपको चंद दिनों की मोहलत चाहता हूं और मैं फिर कहना चाहूंगा कि हमको कांग्रेस पार्टी को हराने में कोई मजा नहीं आ रहा है और हम ये नहीं चाह रहे कि 7 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को हरा के हमें कुछ मिल जाएगा, पर हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी बर्बाद होने से बच जाए, हम भी बर्बाद होने से बच जाए। बिना टिकट के भी होता आया है, आज तक 70 सालों से टिकट नहीं दिया। जब भी हमने वोट किया है, हर बार ये मान के कि कभी हमारा नंबर आएगा। ये हमारा जो समाज है पिछड़ा है और अशिक्षित था, लेकिन अब धीरे धीरे लोग जागरूक होने लगे हैं, शिक्षा की ओर आने लगे हैं, समझने लगे हैं और अपने अधिकारों को मांगने के लिए तैयार हो रहे हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में जो मसूदा की जनता और 36 कौम के लोग जो मुझे आदेश करेंगे, देखिए उसकी बात जो करना चाहें, जब अन्याय होता है ना तो जनता खड़ी होती है साथ में। तो वो एक अन्याय के खिलाफ लड़ाई थी, उसमें किसको क्या नुकसान हुआ उसकी मैं आपसे बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि उसमें नुकसान मैंने भी उठाया है, हम सबने उस नुकसान उठाया है, कांग्रेस पार्टी ने भी नुकसान उठाया है। उसी उम्मीद के लिए हमने आपके सामने हाजिर हुए हैं, आपको हमने बुलाया है, आपके सामने बात रखी है। हमने कहा ना कि अल्पसंख्यक टिकट किसी को भी दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर हमें 2 लाख वोटों का मुआवजा कांग्रेस पार्टी को देना है तो हमें टिकट देना पड़ेगा। जब पिछली बार 2 ब्राह्मण समाज को टिकट दिया जा सकता है तो हमें टिकट क्यों नहीं दिया जा सकता? बताते हुए मुझे 15 साल हो गई और वो जानते भी हैं, लेकिन अब इसका सुनवाई नहीं होने का कारण क्या है ये मैं नहीं समझता। विश्वास में लेने के बाद में धोखा करना, और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उनको ये लग गया है कि ये घूम फिर के वोट कांग्रेस में करेंगे। तो इसलिए मैंने हमारे जो जितने भी लोग हैं उनके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की कि वो भी सुने कि ये गलतफहमी हमको निकालनी पड़ेगी कि हम अगर कुछ भी करेंगे
तो ये वोट हमको देंगे और कहीं घूम फिर के कहीं भी जाओ ये हमारे पास आएंगे, तो अब ऐसा संभव नहीं होगा।